Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। आज सुबह से ही इतने सारे काम थे घर में, घर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, घर में कुछ काम चल रहा था और मिल्हान की तबीयत भी ठीक नहीं है। मिल्हान को बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही है और फ्लू भी हो रहा है। पहले तो थोड़ा सा ही था, उसके बाद अचानक ही इतना ज़्यादा हो गया। मिल्हान को कफ़ भी, फ्लू भी और फिर फीवर भी हो गया, इसलिए मिल्हान भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे। खैर आज इल्हान की जो है वो 2 मंथ्स की सेलिब्रेशन भी करनी थी मैंने, तो बस मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी। मैंने 2 लिखना था लेकिन गलती से मैंने 1 लिख लिया था, क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर को घर बुलाया था आज मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए। और सेकेंड ये कि माशाल्लाह से उनके ट्विंस बेटे हैं, तो वो 1 मंथ के हो गए हैं। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो लोग 1 मंथ के हो गए हैं, तो मैंने गलती से 1 लिख लिया था। खैर वीडियो भी वही बना रही थी तो एकदम से उन्होंने मुझे बोला कि तुमने 1 क्यों लिख लिया, तो फिर मैंने जल्दी से चेंज करके उससे 2 किया। खैर मेरे पास कोई वाइट इस तरह की शीट नहीं थी जो प्लेन हो बिल्कुल। तो मेरी ये बेड शीट है मेरे पास एक, तो इसमें जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स बने हुए थे, उसे मैंने उल्टा करके बिछा लिया था। उस पर मैंने एक वाइट नेट का दुपट्टा बिछा लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड चाहिए था। तो आई वॉज थिंकिंग कि चलो कुछ वाइट हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं उसे उल्टा करके बिछाऊँ तो वो तो प्रिंट जाहिर सी बात है थोड़ा हल्का हो जाएगा। उसके बाद मैं वाइट नेट बिछाऊंगी तो और हल्का हो जाएगा। खैर वो जो ग्रीन लीव्स है वो फिर भी हाइड नहीं हुए थे, वो नज़र आ ही रहे थे। खैर फिर जिस कैमरे में मुझे इल्हान की पिक्चर्स और वीडियोस बनानी थी, मैंने वो कैमरा ऑन करके देखा कि उसमें तो कहीं विजिबल नहीं हो रहा है। जब मैंने देखा तो वो हो तो रहे थे विजिबल, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा कंटिन्यू करते हैं और बना लेते हैं इसी पे। तो बस फिर यहाँ पर 2 बन के रेडी हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी से इल्हान को मैं लिटा दूँ और सेटिंग कर दूँ अच्छी सी। बस फिर मैंने कैमरा ऑन किया और इल्हान को फ्रेम में सेट किया और फिर इनकी अच्छी सी वीडियोस एंड पिक्चर्स बनाई। एक मैं यहाँ भी शेयर कर रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैंने टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बनाई थी और फेसबुक शॉर्ट्स के लिए भी ये मैंने अटैच कर दी है यहाँ। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैंने जल्दी से रिफ़्रेशमेंट वगैरह का कर लिया था, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। इस पूरे टाइम पीरियड में मिल्हान को मम्मा संभाल रही थी, क्योंकि मिल्हान बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। मिल्हान का खाना पीना भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया तबीयत की वजह से। मौसम एकदम ही इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि बच्चों की सबसे पहले तबीयत ख़राब हुई है। खैर मैंने सोचा मैं मिल्हान के लिए राइस खीर बना लेती हूँ, आज बहुत दिनों से नहीं बनाई थी। मिल्हान को ज़ाहिर खांसी भी हो रही थी, तो फिर मैंने जो है वो इसके अंदर खजूर ऐड कर दिया था ताकि किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हो मिल्हान के लिए। मैंने राइस को तकरीबन 1 घंटे पहले सोक कर दिया था, पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने सिंपल पानी लिया और पानी के अंदर इन चावलों को डाल दिया और जब तक इसको पका लिया जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो गए। सिंपल जिस तरीके से आप चावल उबालती हैं घर में खाने के लिए, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उसमें थोड़ा कम पानी डालती हैं, क्योंकि आपको पानी को सुखाना होता है। तो इसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चावल लिए थे और 1 कप मैंने भर के जो बड़ा वाला होता है वो मैंने पानी लिया था। खजूर मैंने इसी तरीके से साबित डाल दिया था ताकि उसके जो छिलके हैं ऊपर से वो निकल जाए। यहाँ पर मिल्हान मेरी गोद में चढ़े हुए थे और उतर नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो सारे काम उनको गोद में लेके करने पड़ रहे थे। सीरियसली मिल्हान की तबीयत तो एक जगह मिल्हान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गए हैं, मतलब उनको गोद की इतनी ज़्यादा लग गई है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। मिल्हान शुरू से ही वैसे गोद वाले बच्चे रहे हैं कि उनको गोद चाहिए होती है, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। खैर बस खजूर डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए और टेंडर हो जाए और इसका जो छिलका है वो अलग हो जाए। अब जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं कि छिलका बहुत ही आसानी से मैंने निकाल लिया था। खैर मिल्हान को संभाल के ना मेरी अपनी कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझसे ज़्यादा बोला ही नहीं जा रहा। मेरी सांस इतनी ज़्यादा फूल रही है बोलने में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कोई मिल्हान न्यूबॉर्न बेबी तो है नहीं है, 2-3 महीने के बच्चे तो है नहीं। माशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में मिल्हान पूरे 1 ईयर के हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो अब जाहिर सी बात है वो अपनी एज के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, उनका वेट बढ़ रहा है, तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम होती है गोद में लेके काम करना।
मेरा उल्टा हाथ तो समझ लें तकलीफ ही रह गई है उसमें, क्योंकि ये अभी से नहीं मिल्हान जब से हुए हैं ना, जब से ही इनका ये है कि ये गोद में ही रहते हैं हर वक्त। और अभी भी आप देख सकती हैं कि कैमरा कितना ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि मिल्हान हाथ मारे जा रहे थे कैमरे में बार 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 बार। खैर बस वापस आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बस चावल जब अच्छी तरीके से टेंडर हो गए और फूल गए अच्छी तरह, तो फिर मैंने इसको इसी तरीके से मैश कर लिया था, मोटा मोटा सा ही। आप चाहें तो इससे ग्राइंड भी कर सकती हैं, अगर तो आपके बेबी जो है वो नहीं खा सकते इस तरीके से, इस कंसिस्टेंसी में। अच्छा, मैंने ना इसको बहुत थिक रखा था क्योंकि मैंने इसमें फार्मूला मिल्क ऐड करना है अभी, तो इसलिए वो उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेरे मुताबिक हो जाएगी। फार्मूला मिल्क को कभी भी कुक नहीं करते, क्योंकि उससे कुक करने से जो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। कुछ लोग ना इस खीर को गाय के दूध में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने मिल्हान को जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ मिल्हान के लिए उसमें। अब जैसे कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप सभी लोग जानते हैं कि मिल्हान कुछ दिनों में 1 ईयर के हो जाएंगे कंप्लीट, तो अब मैं इंशाल्लाह मिल्हान को जो खीर बना के दूंगी वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। अब मैं मिल्हान की जो खीर बनाने का तरीका है उस रेसिपी को बहुत चेंज कर दूंगी इंशाल्लाह ताला आने वाले 3 से 4 दिन में। अच्छा, मैंने ये वाली जो खीर बनाई ना, इस खीर में मैं प्रोटीन पाउडर ऐड करती हूँ जो मैंने मिल्हान के लिए बना के रखा हुआ है। आज मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि सुबह जो मैंने मिल्हान को मील दी थी उसमें मैंने वो ऐड कर दिया था जो थोड़ा सा बचा था, तो अब मैंने बनाना था। अब जाहिर सी बात है वो बनाने में टाइम लगता और आज का दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ था मेरा, तो फिर इसलिए मैं बना नहीं सकी थी। इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बना के आपको दिखाऊंगी, तो मेरा जो प्रोटीन पाउडर है वो भी बन जाएगा और आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी एक डिटेल में। तो बस सिंपल लास्ट में मैंने फार्मूला मिल्क इसमें ऐड किया था, उसे अच्छे से मिक्स किया था और मिल्हान को खिला दिया था। बस फिर उसके बाद मैंने मिल्हान को चेंज करवा दिया था क्योंकि बहुत टाइम बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड घर आ रही थी। वैसे तो जब माशाल्लाह से इल्हान हुए थे तो वो हॉस्पिटल आई थी और मेरे पास रुकी भी थी 1 दिन के लिए, और उसके बाद आज हम लोग पूरे 2 महीने बाद मिल रहे थे। खैर ये मिल्हान और इल्हान के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी और ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए भी। इस वीडियो से हो सकता है आपको मेरी पर्सनैलिटी का तो बिल्कुल ही अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ये जिस तरह के गिफ्ट्स लेके आई थी ना तो उससे बिल्कुल पता चल जाता है कि मैं किस टाइप की हूँ। खैर यहाँ पे ये इल्हान का बहुत प्यारा सा रॉम्पर था। उसके बाद ये इल्हान के लिए एक बहुत प्यारी और क्यूट सी शर्ट थी और जीन्स थी, और माशाल्लाह से ये मैडम बिल्कुल परफेक्ट साइज़ लेके आई थी। इतने परफेक्ट साइज़ तो मैं भी नहीं लेके आ सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। खैर फिर इल्हान के लिए शूज़ थे और फिर ये मिल्हान का बहुत प्यारा सा सूट था। मैंने इससे कहा कि भाई आप लेके आई हैं ना इतने सारे गिफ्ट्स, तो आप ही इससे अनपैक भी कर लें वीडियो में, मैं वीडियो बना लेती हूँ। खैर बस ये तो हो गए थे बच्चों के गिफ्ट्स, अब आती है मेरे गिफ्ट्स के बारी। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि इस लड़की को आज तक याद है कि मुझे ये बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये वाले लेस, इसके अलावा मैं कोई भी लेस नहीं खाती थी। खैर बस फिर वही बच्चों वाली चीज़ें, कोकोमो, एक्लेयर्स और छोटी मोटी चॉकलेट्स वगैरह जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और शायद आज भी पसंद हो। खैर बस यही था आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।